मिस्टर रजाक, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट मैं एक चीज देख रही थी कि FY23 रिकॉर्ड हाई सेल्स, रिकॉर्ड हाई बुकिंग्स रही हैं, तो एक बहुत ही सॉलिड क्वार्टर, और सिर्फ आपके लिए नहीं, ओवरऑल सेक्टर के लिए भी। अब क्या ये मोमेंटम FY24 में भी दिख रहा है? ये Q1 के 2 महीने निकले हैं, वहां पर माहौल क्या है, बुकिंग्स की क्या स्थिति है, क्या फीलर्स मिल रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग। FY23 तो अच्छा रहा है। पिछले साल से हम 30% बढ़त हुई है, और हमें यही कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के भी बिक्री तो अच्छी ही रहेगी। जैसा आपने कहा, पिछले 2 महीने में भी जो भी लॉन्चेस हमने की है उसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। बैंगलोर में नए लॉन्चेस की तैयारी हो रही है, हैदराबाद में, मुंबई में, और जैसा जैसा प्रोजेक्ट अप्रूवल आता है, रेरा रजिस्ट्रेशन होता है, तो लॉन्चेस होंगे और नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे बाजार में, और उसकी डिमांड तो काफी अच्छी है। और हमारे लोकेशंस हम जो चुनते हैं अच्छे हैं, इस वजह से बिक्री भी अच्छी हो रही है। ऑल इन ऑल हमें कॉन्फिडेंस है कि जो लेवल्स में हम पहुंचे हैं FY23 में, FY24 में एक मिनिमम 25% तो बढ़त होनी चाहिए। आप FY24 में एंटिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, इस ग्रोथ में आप रफली ये भी कह रहे हैं कि आपकी प्रोजेक्टेड एन्युटी लगभग डबल हो जाएगी इस नए वित्त वर्ष में, और FY28 तक ये 10 गुना होती हुई दिखाई देगी। तो इसमें कितना योगदान वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का रहेगा? क्या वहां पर कुछ बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर एक इक्वल पार्टी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी रहने वाले हैं? नहीं, ये जो भी एन्युटी इनकम आएगी सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और ये मॉल से आएगी। और अभी एक हमारा मॉल जो तैयार हुआ है वो ट्रेडिंग हो रहा है, वो बैंगलोर साउथ में। अभी एक और मॉल तैयार हो रहा है कोचिन में, जो इस महीने में जून में खुलेगा। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे नए कमर्शियल ऑफिस प्रोजेक्ट्स की तैयारी हो रही है। पुणे में 1 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट हमने टाई अप किया है, उसको लीज आउट कर दिए हैं सारा एक बैंक को। तो इस हिसाब से हमारा प्रोजेक्शन है कि आगे चल के 4-5 साल में जो भी नए हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तैयार होते जाएंगे और मॉल्स तैयार होते जाएंगे, इसकी अर्निंग्स और इसकी एन्युटी बढ़ते ही जाएगी, और इसका प्रोजेक्शन हमने दिया है। ओके सर, अभी आपने एग्जैक्टली अपने कमेंट में कहा कि 24 में अप्रोक्सीमेटली 25% के फर्दर एडिशन की बात की आपने, ग्रोथ की बात की है। क्योंकि अप्रैल में जो हमें एक रेट हाइक की प्रोसेस में एक पॉज मिला, वो सबके लिए एक सरप्राइज था। आई थिंक इस पूरे रेट हाइक की प्रोसेस में जो पॉज फर्स्ट मिला हमको, ये अप्रैल मई सो फार रहा कैसा है सर? और क्योंकि जब एक पॉज मिल गया तो मतलब आई थिंक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ये 2 महीने कैसे रहे, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। और ये 2 प्रमुख मार्केट मुंबई और बेंगलुरु, जहाँ से आप अप्रोक्सीमेटली अपना 80% रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, यहाँ पर कैसी ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको? वीरेन, अभी पिछले 2 महीने तो बिक्री अच्छी है। हमने रिसेंटली बेंगलोर में नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रेस्टीज लैवेंडर फील्ड्स व्हाइट फील्ड में, और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। मगर इस प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया, सिर्फ 15 दिन में इसकी बिक्री हो गई, और ये कोई छोटा क्वांटिटी नहीं है। 1400-1500 यूनिट थे, और ये एकदम शेल्फ से निकल गया है। तो दैट शोज द वेलोसिटी। में वेलोसिटी अभी भी है, डिमांड है, और कस्टमर को अच्छे लोकेशंस, अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे प्राइसिंग में देंगे तो अभी भी अच्छा वेलोसिटी आएगा। आगे चल के हमारे बहुत सारे लॉन्चेस में हमारी कोशिश है कि अप्रूवल जल्द से जल्द आए और इसको बाजार में लेके आए और लॉन्च करे। तो अक्रॉस द कंट्री, जैसा चेन्नई में एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारा अप्रूवल में प्रोसेस में है, बैंगलोर में 4-5 प्रोजेक्ट्स नए अप्रूवल में हैं, मुंबई में अप्रूवल में है, हैदराबाद में प्रेस्टीज सिटी हैदराबाद, वो भी अप्रूवल प्रोसेस में है। अगरचे ऑल दीज प्रोजेक्ट्स हमने लेके आएंगे बाजार में, मेरी उम्मीद है कि ये सब मिला के हमारा कुल अच्छा सेल होगा, और ये साल 24
एक रिकॉर्ड से ईयर होगा हमारे लिए। ओके, रिकॉर्ड ईयर होगा। मतलब अगर मैं मान के चलूँ सर कि इस वित्त वर्ष के फर्स्ट हाफ में, इन फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ हैं, एक तो ये बात, और एक और चीज़ डेट, क्या आप क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्वायर भी किए, लैंड भी एक्वायर कर रहे होंगे, क्या डेट इंक्रीज होगा आपका, या फिर कैश इनफ है बुक्स में, आई मीन लैंड एक्वायर करने के लिए या फिर एक्सपेंशन के लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसा हम बिजनेस करते रहेंगे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होगा। बट अच्छी बात ये है कि अभी जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हमें काफी पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है, और ये पॉजिटिव कैश फ्लो से हम नई जमीन भी खरीद सकते हैं। ये पॉजिटिव कैश फ्लो अब थोड़ा हम ऑफिस प्रॉपर्टीज में भी डाल सकते हैं, टू मेक द डेट इक्विटी रेशियो फॉर ऑफिस आल्सो वेरी रीजनेबल। तो बिकॉज मेरे लिए यही बात होती, सही कई बार यही बात मैं कहा है कि रेसिडेंशियल के लिए कोई ज्यादा डेट की जरूरत ही नहीं होती। हालांकि अगरचे आप खरीदेंगे जमीन तो उसको भी ठीक से जल्दी से उसको टर्न अराउंड करके उसको प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पॉजिटिव कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो जिधर डेट की जरूरत है, जिधर आपने एन्युटी प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, जैसे ऑफिस है, मॉल है, प्लस हॉस्पिटैलिटी में भी हमारा काफी काम हो रहा है, तो इन प्रोजेक्ट्स में हमें डेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा हम प्रोपोर्शन करेंगे कि इस पे फुल सारा रिलायंस ना हो डेट पे, उसको थोड़ा प्रोपोर्शन करके मिक्स हो, तो 60% इक्विटी 40% डेट हो। तो यही हमारी इच्छा और यही हमारा गोल है, और उसमें हम सफल रहेंगे। रज़ाक साहब, आपने अपनी चर्चा में मुंबई मार्केट को लेकर एक टिप्पणी की थी, और मुंबई की सेल्स में देख रही हूँ इस समय प्रोजेक्ट्स ने ली ओवरऑल सेल्स का 21% हिस्सा है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स आपने रीडेवलपमेंट के जरिए अक्वायर किए हैं, कुछ अलग से प्रोजेक्ट्स आप ऑफ कोर्स लैंड भी अक्वायर कर रहे हैं दूसरे पार्टनरशिप्स के थ्रू। ये बताइए, मुंबई ये कितना बड़ा मार्केट होता हुआ दिखाई देगा इन द कमिंग ईयर्स? नहीं, मुंबई में तो काफी पोटेंशियल है, बट मुंबई में हम एकदम, अब तो हमने मुंबई में तो आई वुड से हम तो इन्फेंट हैं, उधर छोटे हैं, पर मुंबई में जो काम चल रहा है, हमारे लोकेशंस अच्छे हैं, तो इस पे हम तवज्जो देंगे, हम इस पे फोकस देंगे और इस पे ग्रोथ करेंगे। अभी हमारा यही इच्छा है कि मुंबई में जो भी प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसका कंस्ट्रक्शन और चलें, और इस कंप्लीशन में चलें। तो 3-4 साल में जब कंप्लीशन, जो भी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं ये कंप्लीट हो गए, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा, ग्राहक को कॉन्फिडेंस आएगा, और इससे और उत्साह बढ़ेगी कि हम उसको और काम करें। तो मुंबई में तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट अब अपॉर्चुनिटी एक तरफ है, बट हम भी संभल के काम करना पड़ेगा। तो बैलेंस में हो रहा है काम, और कभी अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हम देखेंगे, बट अभी हमारा यही फोकस है कि जो भी हमने उठाया है मुंबई में इसको आगे बढ़ाएं, और इसका सेल्स भी करें, और इसका कंस्ट्रक्शन करके उसको मुकम्मल करें।